हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। क्लास बढ़िया चल रहा होगा। सुबह का 3 गो क्लास देखे हैं ना। एक संस्कृत का है, एक सोशल का है, एक साइंस का है ऑब्जेक्टिव वाला। इस टाइम हम फार्मूला वीडियो लाए हैं मैथ के, ठीक है। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक का है। और इस चैप्टर को इस पढ़ने के बाद 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर में आपको कोई फार्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग बढ़िया से देखिए लो, ठीक है। पहला हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है, तो वास्तविक संख्या जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो योग होता है ना, मतलब चाहे इन दोनों से मिलने से जो संख्या बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा पहले का इसका फॉर्मूला है, मतलब पहले का इसका टॉपिक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं जनरली रूप में ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। अब देखो ए बी क्यू क्या है, मान लिया हमारा कोई संख्या है, HCF हम लेते हैं 2 नंबर का 445 और 42, ठीक है। पहला हम मान लिया हमारा नंबर है 455, ठीक है। इसका हम जब यदि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से निकालेंगे इसका हम HCF, तो क्या होगा 42, ठीक है, इंटू 10। एक्स्ट्रा में कितना आपका बच जाएगा 35। तो यहाँ पे जो ए है, ए अर्थात भाजक, ए अर्थात भाजक, तो इससे और इसको, तो ए आपका भाजक और बी भाज्य, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है, ठीक है। तो शेषफल तब तक करते रहना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय तब तक लगाना है जब तक आपका शेषफल शून्य ना हो जाए। क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 420, ठीक है। और एक्स्ट्रा में बचा आपका 35 बट जा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका 420 आ गया, तो इसका आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 42 लिख सकते हैं। ये जो बचता है यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखता है, इसका निकालेंगे HCF के रूप में। तो 42 को आप क्या लिखेगा 7 इंटू 42 को आप लिख दीजिएगा 35 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 35 इंटू 1 प्लस में 7 होता है, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, फिर आपका रिमाइंडर बच गया 7 बच गया। अब देखो, अब यहाँ पे इसको इधर लाएंगे 35, तो 35 के लिए क्या करेंगे, तो 7 इंटू 5 प्लस में 0, तो आपके यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, मतलब शेष कितना आ गया 0 आ गया ना। तो यहाँ पे जो आपका ये फार्मूला वीडियो है, इसमें मतलब यूक्लिड प्रमेय से आपको पता चल रहा है कि इसका HCF कितना होगा, आपका 35 होगा ना। अब देखिए इसका जो हमारा सेकंड फार्मूला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला है, ठीक है, HCF निकालने का। तो HCF निकालने का क्या होता है आपका, जब नॉन जीरो डिजिट होता है तो बड़ी संख्या बराबर होता है छोटी संख्या इंटू भागफल प्लस शेष। क्या होता है, बड़ी संख्या बराबर क्या निकालते हैं हम, छोटी संख्या इंटू भागफल प्लस में शेष, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट जब रिमाइंडर हो तब HCF क्या होगा, तो LCM इंटू HCF। एक और फार्मूला है, ये बहुत प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब किसी 2 नंबर का HCF, अब देखो जैसे ऊपर हम बनाए हैं ये 455 इंटू 42 बनाया है। अब देखो इसका देखो 455 इंटू 42, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा, इसका HCF कितना आया है 35 आया है, और इसका LCM कितना होगा। अब देखो इसका जो HCF होगा वो आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। जो यहाँ पे रहता है ना लास्ट वाला, जिससे मल्टीप्लाई हुआ रहता है, वो आपका हो जाता है HCF। तो कितना हम बताए थे 7 होगा ना। तब देखो पहले का हमारा डिजिट हो जाएगा 455 और सेकंड हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसका देखो, इसका मल्टीप्लाई और इसका 7 इंटू इसका HCF LCM कितना हो जाएगा, इसका आपका LCM हो जाएगा 2730। हम इसको अलग कैलकुलेट किए हैं तो आप लोग अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 2730 हो जाएगा ना। तो आप देखो इस दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा लोग तो सेम डिजिट आ जाएगा। 7 इंटू 2730 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा सेम, ठीक है। अब देखो इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ टू होता है, अब आपको इसे निकालना रहेगा। अब आप मान लेते हैं आपको निकालना है LCM, तो LCM के लिए क्या कीजिएगा, LCM के लिए आप HCF को इस साइड भेज दीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लिया पहले का नंबर हमारा A है, फर्स्ट नंबर हमारा A मान लिए, सेकंड नंबर हमारा B मान लिए, यही ना होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट के लिए आप A B मान लिए, तो LCM निकालने के लिए आप HCF क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड में भेज दीजिएगा, ठीक है। आपका LCM वाला निकल गया, ठीक है। अब बारी आता है HCF। अगर HCF दे दिया हो तो HCF दे दे तो आप क्या कीजिएगा, वही रहेगा A इंटू बी, और LCM इस साइड को इधर बटा भेज देगा, ठीक है। LCM हो गया।
आपका ये भी हो गया HCF और LCM दोनों हो गया, HCF भी हो गया LCM भी हो गया। अब मान लिया आपसे सर पूछ दिया कि कोई नंबर HCM भी दे दिया LCM दे दिया, बोल दिया कोई एक नंबर निकालें, ठीक है, जो कि एक नंबर नहीं दिया है, मान लीजिए A निकालने के लिए बोल देता, आप क्या कीजिएगा, तो इधर रखिएगा HCF इंटू LCM, ठीक है, बराबर में यहाँ पे रहेगा आपका A, और अगर कोई नंबर B दे दिया है, जो नंबर नहीं दिया उसको नीचे भेज दिया, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दे तो HCF इंटू LCM बटा में HCF इंटू LCM बटा में A इज इक्वल्स टू B, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर दो संख्या दिया है, पूछ रहा है LCM या फिर HCF कुछ भी निकालने का, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक और चीज आता है टॉपिक जिसमें हम बोलते हैं दशमलव प्रसार क्या होता है, क्या होता है दशमलव प्रसार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दशमलव प्रसार। कौन सा दशमलव प्रसार शांत होता है, कौन सा अशांत होता है, आवर्ती होता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखने के लिए अब देखिए, दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है शांत और दूसरा होता है हमारा अशांत। कौन कौन सा, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। तो शांत जो दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, शांत जो आपका दशमलव प्रसार होता है, जो आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर हो गया, जैसे आप नंबर मान लीजिए 7/35, ठीक है, एक नंबर ई हो गया, दूसरा नंबर आप मान लीजिए जैसे 8/25, ठीक है। अब देखिए, इसका हम अगर दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं तो 7 हो जाए 7, 7×5 = 35 होता है, तो 1/5 हो जाएगा। तो देखिए, जब किसी नंबर का, जैसे कोई मान लीजिए P/Q के रूप में कोई नंबर लिखा हुआ है, किस चीज के रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे P में तो कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन Q वाला जो नंबर होगा ना, उसका 2 के पावर n रहना चाहिए या फिर 5 के पावर m। कहने का मतलब है जो ये वाला होगा ना, उसमें केवल 2 रहेगा और 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, केवल 5 रहेगा और 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये दोनों मिल गया तो आपका शांत हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों नहीं मिला तो आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। शांत वाला क्लियर हो गया। अब बारी है अशांत का। अब देखिए, अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती नंबर। अब देखिए, अशांत आवर्ती नंबर वही होता है जिसके P/Q के रूप में लिखा हो। कोई नंबर मान लीजिए, जैसे कोई नंबर है x जो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, और जो Q है, अगर पहले वाला जो हम लोग शांत देखे थे, लो शांत में, तो उसमें 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में था। लेकिन अगर 2 के पावर m, 2 के पावर जो Q है, ये तुम्हारा 2 के पावर 5 m और 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं हो, तो अगर नहीं होगा ना, नहीं होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन अगर होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो देखो, शांत और अशांत होता क्या है, समझ में आया। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। शांत वाला जो दशमलव, क्वेश्चन इससे आता है ऑब्जेक्टिव में, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब तुम्हारा नंबर किसी रूप में लिखा रहे, ठीक है, किस रूप में लिखा रहे, P/Q के रूप में, मतलब बटा के रूप में, तो जो तुम्हारा Q वाला जो है, नीचे वाला जो बटा के नीचे होता है, वो तुम्हारा 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। इसमें n m ही तो नंबर माने हैं, कोई जरूरी नहीं है आप 2 के पावर a 2 के पावर b कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अब दूसरा होता है अशांत। अशांत जो होता है ना, वो क्या क्या होता है, तो अशांत भी होता है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ठीक है, Q जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, बस ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है बट ये नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का शांत अशांत वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। आप देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आता है रेशनल नंबर क्या होता है। क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है, मतलब अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता क्या है, अभी रेशनल नंबर के लिए आप क्या, कब कब रेशनल नंबर आएगा, तो देखिए, अगर मान लिए बोल रहा है इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो योग होता है, मतलब जो जोड़ होता है, वो होता है आपका इरेशनल नंबर। कैसे सर, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, इरेशनल नंबर आप √3 को कहते हैं ना, और रेशनल नंबर आपको कुछ भी हो सकता है, 4 2 मान लिए, तो 2√3 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा ना, अपरिमेय। तो यही
अगर कोई भी संख्या जो कि एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, तो इन दोनों का जो एडिशन होता है, एडिशन वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय इंटू अपरिमेय, ये देख लीजिए यहाँ पे घटाव पे भी होगा, अगर यहाँ पे जोड़ है या फिर माइनस है तो दोनों जगह। और देखिए यहाँ पे इरेशनल इंटू इरेशनल, मतलब अपरिमेय इंटू परिमेय। यहाँ पे अगर अपरिमेय संख्या है और उसका गुणा होगा परिमेय संख्या से, तो क्या आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। कैसे सर, देख लीजिए जैसे वहाँ पे हम √3 माने थे ना, तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है ना। चलिए एक क्वेश्चन बताइए कि अगर आपको दिया है जैसे मल्टीप्लाई में करना है तो √3 इंटू 2√3, ये दोनों तो आपका अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, √3 इंटू 2√3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बता दिए। अब चलिए हम बताते हैं। देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, ये आपका क्या है, तो ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा और 2 का 2, तो 3 2 या 6, ये क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है ना, वो आपका अधिकतर परिमेय संख्या होता है। आप इसको सीधे रूप पे आप इसको गुणा करके देख सकते हैं कि कब परिमेय आ रहा है, कब अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कुछ याद करने वाला टॉपिक है, सब्जेक्टिव बनता है, आप ध्यान रखिएगा। दो क्रमागत संख्याओं का जो HCF होता है, मतलब लगातार, जैसे 3 4 हो गया, 3 4 5 6, ये सब कुछ भी मतलब जो लगातार संख्या होते हैं उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। दो अभाज्य संख्या हो, याद रखिएगा, अभाज्य संख्या क्या जी, तो दो अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है ना, वो भी आपका क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का LCM दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी दो संख्याओं का HCF हमेशा छोटी संख्या से कम या उसके बराबर होती है। क्या कह रहा है सर, देखिए जब दो संख्याओं का जो गुणनफल HCF होता है वो हमेशा छोटी संख्या से कम या फिर उसके बराबर होती है। आपको हम पीछे समझाए थे, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जैसे बताते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसका HCF, इस जो रिमाइंडर बचता है इससे हमेशा छोटा, इससे जो रिमाइंडर बचता है ये हमेशा इससे छोटा होगा। देखिए आप 42 से छोटा 35 है, 35 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 0 है। तो वही कह रहा है किसी भी दो संख्याओं का HCF हमेशा छोटी संख्या से कम या उसके बराबर होते। ठीक है, देखो किसी भी दो संख्याओं का LCM हमेशा बड़ी संख्या से बड़ी और उसके बराबर होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें जो पहला वास्तविक संख्या है इसके फॉर्मूला था उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो इतना हम पढ़ाए। देखिए क्या क्या पढ़ाए हैं, एक यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ाए हैं, A=BQ प्लस में R, जहाँ A होगा आपका भाज्य, विभाजक और विभागफल, और R आपका शेष। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, HCF इंटू LCM इजिकल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, और देखिए कोई नंबर अगर P/Q के फॉर्म में है, तो अगर उसका Q 2 के पावर 5 और 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा, तो ही वो आपका क्या हो जाएगा, शांत होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपका अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, पहला का चैप्टर आपका खत्म। अब चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड चैप्टर आपका है कौन सा, बहुपद। सेकंड चैप्टर का कौन सा हुआ, बहुपद है ना, बहुपद। अब देखो बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, बहुपद का अर्थ होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, द्वितीय बहुपद, द्विबहुपद, और ऐसे बहुत सारे बहुपद होते हैं। लेकिन देखो बहुपद का जो अर्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है उसमें बहुत सारे पद, जिसको आप जितना चाहे उतना पद में बना सकते हैं। देखिए बहुपद का सामान्य जो रूप होता है उसको px के फॉर्म में लिखते हैं, px लिखते हैं a के पावर n, a n x के पावर n, a n-1 यहाँ पे एक से कम होगा और x के पावर n-1 होगा। और तब तक लिखाएगा जब a के पावर 1 a1 हो जाए और x हो जाए और लास्ट में तुम्हारा a0 हो जाए। ठीक है, अब a के पावर a जो n है, an तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, n तुम्हारा बहुपद का क्या होगा, घात होगा। यहाँ पे n है वो तुम्हारा क्या होगा, बहुपद का घात होगा। और किसी का n 4 दिया है, 5 दिया है, तो उस पूरे बहुपद का जो तुम्हारा घात होगा वो 4 या 5 जो दिया है वो घात होगा। अब देखो आगे तुम्हारा घात वाला ही है कि पूछ रहा है
एक्स का है सबसे बड़ी एक मान लिया कोई बहुपद है, ठीक है, मान लिया कोई आपका बहुपद है, ठीक है, बहुपद, मान लिया कोई बहुपद है, बहुपद एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या, उसकी घात होती है। मान लिया कोई बहुपद एक्स है, उसका सबसे पावर पूछ दे, सबसे बड़ी पावर क्या होगा, तो वो क्या होगा आपका, जो सबसे बड़ी एक्स का जो पावर होगा ना वो आपका उसी का घात होगा। जैसे मान लिए एक्स के पावर आपको दिया है 3, एक्स के पावर यहाँ पे 3 दिया है, एक्स के पावर 1 दिया है, और यहाँ पे एक्स का पावर दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका घात क्या हो जाएगा, तो घात हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एक्स का पावर 7 दिया है ना, लेकिन एक्स का पावर यहाँ पे 13 दिया है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा आपका, घात 13 हो जाएगा। घात वही होता है जो किसी बहुपद का घात वही होता है जो उसके एक्स के मान में सबसे अधिक जो एक्स का मान होता है ना, वही उस बहुपद का घात होता है। अब देखो बहुपद कितना प्रकार का होता है, तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जिसमें एक्स का पावर 1 हो, इसमें एक्स का पावर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, इसमें एक्स का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद उसमें एक्स का पावर 1 होता है, द्विघात में एक्स का पावर 2 होता है, त्रिघात में आपका एक्स का पावर 3 होता है, ठीक है, खत्म हो गया। अब आगे आपका बचा है पदों के आधार पर बहुपद। कौन सा बहुपद, देखो पदों के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं वो आपके जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपके बुक में 3 प्रकार पढ़ना है, लेकिन आगे जाता तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, या फिर बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद, ठीक है। अब देखो एक पदी अर्थात एक पद, जैसे 2x हो गया, या फिर ठीक है 7x² हो गया, फिर 9x³। इसमें घात से मतलब नहीं होता है, एक्स का पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टोटल होता ना चाहिए वो आपका एक ही होगा, ठीक है, ठीक है, एक ही होगा। द्विपदी में क्या होगा आपका 2 पद, जैसे देखिए 2x का पावर 2x+3, यहाँ पे 2 है ना, एक देखिए 7x² + 9, ये आपका द्विपदी हो गया ना, ये आपका द्विपद। अब देखो त्रिपदी जो बहुपद होता है उसमें होता है 3 पद, 3x², 2x+3, या फिर और कुछ मान लीजिए, जैसे 7x³ प्लस में 9x+3, कुछ भी मान लीजिए जिसमें 3 गो पद होना चाहिए, 3 गो बहुपद। घात 3 से मतलब नहीं है, बस पद 1 2 3 गिन के 3 होना चाहिए, वो आपका त्रिपदी बहुपद होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो नेक्स्ट होता है वो आपका होता है शून्यक के सूत्र, शून्यक निकालने के सूत्र, जैसे रैखिक बहुपद निकालने के सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र, और बहुत सारे होते हैं। देखो रैखिक बहुपद जो शून्यक निकालने का सूत्र होता है, जैसे मान लिए आपको दिया है 5x प्लस में 7, आपका रैखिक बहुपद है, किसी किसी का घात 1 है, तो इसका अगर शून्यक निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहले तो शून्यक मान लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 5x = 7 उस साइड जाएगा तो -7 होगा, और फिर इसका घात निकालना है तो -7/5, ये आपका आ गया शून्य, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक ही होता है, -b/a। अब देखिए मान लिए कोई हो गया ax + b के रूप में लिखा हुआ है, तो b आपका उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और a इसके बटा में आ जाएगा तो पहले से माइनस, तो इस साइड आएगा तो माइनस, और फिर बटा में आ जाएगा तो a, तो शून्य क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। अब चलिए आगे आता है आपका द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जिसका 2 को घात होता है, बताए थे पीछे, जिसका 2 को घात होता है वो आपका द्विघात बहुपद होता है। यदि मान लिए कोई जैसे दिया है 5x² + 3x + 7, ये कोई बहुपद हो गया, ठीक है। इसका घात कितना है 2 है, मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो आपका कितना होगा द्विघात बहुपद। लेकिन इसका जब शून्य निकालना होगा तो आपको, और दूसरा मानते हैं जैसे आपको शून्य निकालना है, द्विघात बहुपद का जो शून्य होता है उसको निकालने के लिए बहुत से फार्मूला, लेकिन हम लोग को 2 फार्मूला पढ़ने, एक शून्यकों के योग से और एक शून्यकों के गुणनफल से। एक तो शून्यकों के योग से, एक दूसरा शून्यकों के गुणनफल से। देखो शून्यकों का योग जब निकालना होता है क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जैसे हम बताए थे ax² + bx + c बताए थे ना। मान लिया आपका कोई बहुपद हो गया, तो इसका अगर शून्यक निकालना है, 2x द्विघात बहुपद है इसलिए, तो आप इसका शून्यकों का योग निकालने बराबर क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। आपका एक शून्यक माने हैं आप अल्फा, दूसरा शून्यक माने आप बीटा माने है ना, तो शून्यकों का जब योग निकालना है तब क्या कीजिएगा, ax² + bx + c के लिए क्या कीजिएगा -b, ये जो b का मान है ना इसको माइनस में लीजिएगा,
और बट्टा में क्या लगाइएगा, ए लगा दीजिएगा। ये आपका शून्यकों का योग आ जाएगा। और शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या कीजिएगा, तो सी बाई ए। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए सी बाई ए। अब देखो जब शून्यकों का योग देगा तो माइनस बी बाई ए, और गुणनफल देगा तो सी बाई ए। ठीक है, हो गया। अब द्विघात बहुपद के रूप में क्या होता है, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है इसको हम जनरली लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह आपका हो गया बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है। बहुपद अगर कोई जैसे आपको दे दिया है शून्यकों का योग दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, बोल रहा है बहुपद निकालने के लिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, ये लगाइएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपका होगा शून्यकों का मतलब ये निकालना है, ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए त्रिघात बहुपद के लिए क्या आता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। तो त्रिघात बहुपद हम बताए थे जिसका घात 3 हो। ठीक है, मैक्सिमम घात जो 3 होता है वो आपका कौन सा होता है, त्रिघात बहुपद। यदि शून्य का आपका देख लीजिए, यदि शून्य का आपका 3 को दिया हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मान लीजिए आपका 3 को शून्य का है, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, तो शून्यकों का जब योग निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, फिर दूसरा शून्यक अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। शून्यकों का जब योग होगा अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। उसी तरह जैसे उसका द्विघात बहुपद का होता है ना, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। द्विघात बोले चाहे त्रिघात बोले आप दोनों में सेम लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें अल्फा नहीं वैसे नहीं, अल्फा इंटू बीटा जब 2 के लिए बोलेगा तब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस में गामा इंटू अल्फा, तब क्या होगा आपका सी बाई ए होगा। ठीक है, और जब आगे दे दिया हो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तब क्या लगाएगा, तो डी बाई ए लगाइएगा। ठीक है, अब डी कौन होगा, तो आपको देखे थे 3x क्यूब प्लस में 7x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 4। तो यहाँ पे कौन सा है, ई आपका ए है, ई आपका बी है, ई आपका सी है और ई आपका डी है। तो डी कौन सा होगा, आपका ई होगा। ठीक है, तो जब डी लगाने का बारी आएगा तो लास्ट वाला लगेगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब आगे आपका बहुपद विभाजन एल्गोरिदम्स। ये बहुपद विभाजन जो एल्गोरिदम्स होता है उसमें क्या होता है, पी एक्स आपको जब निकालना रहता है तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये निकालते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो भाग विधि होता है उसमें आप देखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है, प्लस में शेषफल। वही मान लीजिए वही फार्मूला यहाँ पे है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, यह आपका हो गया भाज्य मतलब पी एक्स आपका हो गया भाज्य और भाजक हो गया आपका जी एक्स। ठीक है, और भागफल हो गया क्यू एक्स और शेषफल हो गया आपका आर एक्स। ठीक है, जहाँ पे ये जो जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मान लीजिए जी एक्स में आपका एक्स जीरो हो गया, जी एक्स में आपका एक्स जीरो हो गया तो ये तो पूरा जी एक्स जीरो ना हो जाएगा जी, तो बचेगा खाली क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ई जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कौन सी, केवल आपका आर एक्स बचेगा, केवल आर एक्स बचेगा तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा, केवल वो रिमाइंडर रह जाएगा, तो आपका पी एक्स के बराबर ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जी एक्स में या फिर क्यू एक्स में कोई भी एक्स जो होगा ना वो जीरो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आर एक्स का जो घात होगा मतलब जो ये आपका शेषफल, और एक और बात आप निकाल रहे हैं ना, तो आपका ये जो भागफल होगा, भागफल वो हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका शेषफल है, शेषफल ये हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा छोटा होगा भागफल से। ठीक है, भागफल नहीं लेकिन भाजक से, ये हमेशा आपका भाजक से छोटा होगा। शेषफल आपका हमेशा भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तो शेषफल जो आपका है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको सर्व समीकरण इसमें याद रखना पड़ेगा। अब पहला होता है, आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत जनरली पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए तीसरा ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या लिखेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका वर्ग से रिलेटेड फॉर्मूला था, जैसे आप वर्ग निकालिएगा तो आपको यूज होगा। अब देखिए आप क्यूब जब निकालते हैं मतलब घन या फिर घन से रिलेटेड कोई भी, तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना। वैसे ही जब ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे देखो, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे सारे फॉर्मूला का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, हैंड रिटन रूप में। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव वाला रहेगा ना ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसमें एक माइनस में रहेगा। जब यहाँ पॉजिटिव वाला रहेगा तो इसमें माइनस में रहेगा, जब नेगेटिव वाला रहेगा तो इस सारा प्लस में रहेगा, ए क्यू वाला में याद रखना, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो देखो, अब एक जनरली फॉर्मूला आता है, उसको याद रखिएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स फिर ए बी, ठीक है। और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और फिर ए बी, ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये जो सेशन हम लोग का खत्म हो जाएगा ना, मतलब कल तक आपका सेशन पूरा 15 का 15 चैप्टर तक आ जाएगा। आज 5 चैप्टर करा रहे हैं और शाम में 2, मतलब कल मॉर्निंग में आपका 10 चैप्टर और कल शाम तक 15 चैप्टर खत्म। उसके बाद हम इसमें जो गेस फार्मूला है, जैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है, उसको हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस फार्मूला बता देंगे, उसको डीपली नहीं समझाएंगे और उसको बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको उसी फार्मूला से देखने को मिलेगा, उससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा है जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होता है, इसको कैसा सामान्य रूप होता है, ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू इक्वल्स टू 0। इसका क्रॉस गुणन विधि क्या होता है, क्रॉस गुणन जब विधि करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्स ऊपर आता है बी वन सी टू माइनस सी टू बी टू सी वन, एक्स ऊपर वाई ऊपर वन ऊपर, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, 12 21 फिर 12 21 फिर 12 21, ठीक है। 12 21 का फॉर्मूला याद रखिएगा, 12 21 वाला जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें अप्लाई करना है। बी सी एस सी ए बी सी ए बी सी सी ए बी, यहाँ पे आप याद रखिएगा बी सी, यहाँ पे याद रखिएगा सी ए और यहाँ पे याद रखिएगा ए सी ए बी, ठीक है। और 12 21 तीनों में घटा देना है, ठीक है। तो इसे बन जाएगा आपका बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ए वन सी टू ए वन माइनस सी टू ए वन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा आपका ए वन ए टू माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है, हो गया। अब देखिए जब आपको एक्स निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो बी वन सी टू, ठीक है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। आपका एक्स निकालने के लिए हो गया। और वाई निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, तो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब देखो हल की स्थिति, हल की स्थिति हल करने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसमें बहुत एक हल जब होता है ना, एक हल, और देखो कब आपका एक हल होगा कब आपका अनंत हल होगा, इसको देखने के लिए बस यही आप याद रखिएगा कि जब a1 a2 होगा, a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तब कौन सा हल होगा, एक हल होगा। जब a1 a2 आपका b1 b2 के बराबर नहीं होगा तब कौन सा हल होगा, एक हल होगा। लेकिन जब अनंत हल कब होगा, जब a1 a2 आपका b1 b2 के बराबर होगा और c1 c2 के बराबर होगा, तब कौन सा हल होगा, अनंत हल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे। अब तीसरा, कब हल कब नहीं होगा, कब एक भी हल नहीं होगा, जब a1 a2 b1 b2 के बराबर हो लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होता, आपका कितना हल होगा, एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का द्विघात वाले वो दो रैखिक वाले समीकरण वाला जो फॉर्मूला था वो खत्म हो गया। अब आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम बहुपद में बताए थे, ठीक है। इसमें आपका जो ए होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए इसका मूल जब निकाला जाता है, मूल अर्थात शून्य जब निकाला जाता है
तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर दो ऐसे संख्याएं खोजते हैं जिनका गुणनफल ए इंटू सी हो और योग बी सी हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि जब निकालना होगा, अब देखिए, अब आगे आप देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि भी निकालने के लिए तो x होता है, ठीक है, एक तो आपका बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, इसमें x प्लस ए बाई बी, ए बाई बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग विधि है। लेकिन अब आगे देखिए, लेकिन जब श्रेणी सूत्र होता है या फिर आप इसको बोल सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड, तो उसमें निकालने के लिए आप करते हैं क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर यहाँ पे आप डी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका क्या होता है, डी होता है। डी क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनांट होता है। ठीक है, और देखिए कब आपको पता चलेगा कि सर इसका एक हल होगा, दो हल होगा या फिर उससे ज़्यादा हल होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपका डी का जो वैल्यू है, वो जीरो से बड़ा रहे, जब डी का वैल्यू जीरो से बड़ा रहे तो दो अलग अलग वास्तविक मूल वाले से आपका आएगा। ठीक है, मूल आएगा, दो अलग अलग वास्तविक मूल वाले मूल होगा। ठीक है, और जब डी आपका जीरो होगा तब, तो डी जीरो होगा तो समान वास्तविक मूल वाले, और डी जीरो से छोटा होगा तो अलग अलग वास्तविक मूल वाले। ठीक है, लेकिन वास्तविक क्यों होगा, लेकिन जब डी जीरो से बड़ा रहेगा तब, नहीं, जब डी जीरो से भी छोटा रहेगा तब क्या होगा, तो कोई भी इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। जब डी जीरो से बड़ा रहेगा तब, अब देखिए यहाँ पे, जब डी जीरो से बड़ा रहेगा तब, जब डी जीरो से बड़ा रहेगा तो आपका होगा दो आएगा, लेकिन अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा, और वास्तविक मूल होगा। ठीक है, और जब डी जीरो के बराबर होगा तब, जब डी जीरो के बराबर होगा तो क्या आएगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा और वास्तविक मूल होगा। ठीक है, ये भी वास्तविक मूल होगा। लेकिन जब डी जीरो से छोटा होगा तब, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमको पीडीएफ तो टेलीग्राम पे दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके हम मूलों के योग और मूलों के गुणनफल पे। तब मूल जैसे आपके हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तब मूलों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल ये आपको बहुपद चैप्टर में पढ़ाए थे, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब देखो मूलों के समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका मूल बनाने का समीकरण जो हम बहुपद में पढ़ा चुके हैं उसी में का है। ठीक है, चलिए अब द्विघात समीकरण का ग्राफ देखिए, कब ग्राफ परवलय होगा, कब ऊपर खुलेगा, यदि परवलय नहीं होगा तो क्या खुलेगा। इसके लिए देखिए द्विघात समीकरण जो होता है उसमें यदि एक आपका जो जीरो से क्या हो, यदि आपका जो ए है वो जीरो से बड़ा हो जाए। ठीक है, यदि ए आपका जीरो से बड़ा हो जाए तो परवलय ऊपर की ओर खुलेगा, जो परवलय है ये ऊपर की ओर खुलेगा। अगर ए आपका जीरो से बड़ा हो जाता है परवलय ऊपर की ओर खुलेगा, अगर ए आपका जीरो से छोटा हो जाता है परवलय नीचे की ओर खुलेगा, लेकिन खुलेगा परवलय ही। ठीक है, आगे देखिए, हर जो द्विघात समीकरण होता है उसका अधिकतम मान क्या, अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं। द्विघात समीकरण का अधिकतम मूल दो हो सकते हैं, मतलब जिसका जितना घात हो, मतलब एक्स का मान अगर एक्स का घात 3 दे दिया हो तो उसका अधिकतर घात 3 होगा। अगर एक्स का पावर जितना दे दिया है उसका घात, और घात क्या होता है, तो किसी भी बहुपद में एक्स का जो पावर सबसे अधिक होता है ना वही उसका घात होता है। तो अगर उस बहुपद में कितने आपके अधिकतम मूल निकलेंगे वो उसके घात पे डिपेंड करता है। अगर जिसका घात जितना है उसका घात उतना होगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो उसके लिए कितने मूल निकलेंगे, तो उसके मूल अधिकतम 2 निकलेंगे। ठीक है, यदि एक मूल ज्ञात हो तो दूसरा मूल के लिए क्या कीजिएगा, यदि एक मूल आपको ज्ञात हो तो दूसरा मूल क्या होगा, तो गुणनफल को भाग कीजिए कौन चीज से, पहला मूल से। ठीक है, अब चलिए आपका जो 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका जो कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं। ठीक है, सार व अंतर डी बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1। ठीक है, और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, एस एन बराबर, ऐसा मतलब पदों का योग,
पदों का योग बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a+n-1 × d। ठीक है, अंतिम पद जब निकालना हो nवां पद तो क्या हो, अंतिम पद से nवां पद, तो जहाँ a अंतिम पद है तो Sn बराबर n/2 इंटू a+n-1। यहीं पे आप लोग का ये जो वीडियो होता है ये द एंड होता है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग कि आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, अब रहा बात हम आगे का 10 चैप्टर का, तो उसका हम वीडियो जल्दी ला रहे हैं। और फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला उसमें। ठीक है, 5 से लेकर 10 चैप्टर में आपका 5 तक तो करा दिए हैं, अब आपको 10 तक मिल जाएगा कल मॉर्निंग, नहीं कल शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिसको फार्मूला में याद नहीं है, फिर फार्मूला उसको पता नहीं, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, आप उसको चाहे तो निकलवा सकते हैं, फोटो भी करा सकते हैं, आपको हम A4 साइज में दे देंगे। ठीक है, और हैंड रिटन पीडीएफ होगा। टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।